थ्योरम में आपको करवाने जा रहा हूं जिसके अंदर से 110% सवाल आएगा ही आएगा आपका इस थ्योरम के अंदर से। जी हाँ, थ्योरम का नाम है आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या जिसको बीपीटी थ्योरम आप बोलते हैं, बीपीटी बोलते हैं, या थेल्स थ्योरम भी इसको आप कह देते हैं। क्या ये थ्योरम है ये समझ लो, इसमें से सवाल बनेगा ही बनेगा, ज्यादातर 90% अगर कोई सवाल आएगा तो इस थ्योरम का यूज होगा उसके अंदर। क्या है आइए बताता हूँ। ट्राइंगल की बात चल रही तो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए बना लिया है एक ट्राइंगल, ठीक है जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ इसके कॉर्नर्स को। लेट सपोज इस कोने का नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। तो ये थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड चूज कर ले, हम कोई सी भी साइड हो सकती है, मैंने यहाँ पर बीसी साइड को चूज कर लिया है। अगर हम किसी भी ट्राइंगल के अंदर उसकी एक साइड से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें, ठीक है, एक साइड से पैरेलल लाइन, लेट सपोज बीसी के पैरेलल मैंने यहाँ से ये एक लाइन जो है ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, जो कि बीसी के पैरेलल है, ये मैंने ड्रॉ कर दी। और उस लाइन ने क्या करा, बाकी के दोनों साइड्स को एक पॉइंट पर यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं डी नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ई नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा कि जब किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर हम उसकी एक साइड से पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन क्या करेगी, वो लाइन बाकी की दोनों साइड्स को, जो उसकी बाकी की साइड्स है ये ए बी और ए सी, बाकी की दोनों साइड्स को सेम इक्वल रेशो में डिवाइड करेगी। ये कहती है बीपीटी। क्या कहती है कि यहाँ पर जो साइड्स है आपकी, ये ए बी जो साइड्स है यहाँ पर, ये ए बी और आपकी दूसरी जो इसकी साइड है ए सी, तो इन दोनों साइडों को ये जो डिवाइड किया है, देखिए ए बी जो पूरी साइड थी ये बढ़ गई ए डी और बी डी या डी बी में, ठीक है। ये जो ए बी साइड थी ये किस किस में बढ़ गई, ये आपकी बढ़ गई, आप कह सकते हैं ए डी में, ए डी अपॉन बी डी में, ये बढ़ गई, ठीक है, ए डी और बी डी इसके टुकड़े हो गए। इसी तरीके से जो ए सी साइड थी ये बढ़ गई ए ई और ई सी में, ए ई और ईसी में। तो यहाँ पर यही कहती है थ्योरम के जब भी एक ट्राइंगल के अंदर हम एक साइड से उसकी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइन बाकी की दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेम प्रोपोर्शन होगा, सेम रेशो होगा। एग्जांपल देता हूं आपको, समझ में आएगा। लेट्स सपोज इस तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं एडी की जो ये लंबाई है, एडी है आपका 8 सेंटीमीटर और ये जो बीडी है ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये जो आपका एई है ये है आपका 3 सेंटीमीटर और आपको ईसी निकालना है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। क्या बताया मैंने, सेम रेशो में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर रेशो पहचानिए, देखिए एडी है आपका 8 और डीबी है आपका या बीडी है आपका 4, 8 और 4 मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें कैसी हो रही हैं, 8 का आधा हो गया 4, ठीक है, आधा हो गया, तो रेशो क्या चल रहा है, हाफ का रेशो चल रहा है, 1/2 का रेशो चल रहा है। तो यही चीज़ अब इस वाली साइड में भी अप्लाई होगी, यहाँ पर भी हाफ का ही, आधे का ही रेशो चलेगा। तो इसका मतलब अगर ये साइड 3 है तो ये जो ईसी होगा ये कितना होगा, 3 का आधा 1.5 होगा, 1.5 होगा। समझ में आई बात। तो यही होती है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको अगर आपको लिख के सोल्व करना है तो ऐसे करेंगे, यहाँ पर एडी हमको गिवन है 8 है, बीडी हमको गिवन है 4 है, एई हमको गिवन है 3 है, ईसी हमको निकालना, तो ईसी का ईसी 2x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 8x हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 8 से ये चला जाएगा मेरा कितनी बार, अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका 1.5 आएगा, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 8 का 8 और 8 4 12 से उसका आधा जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमको ये निकाल लेना है। ये है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसी की उल्टी भी होती है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब बीपीटी का उल्टा। उल्टा कैसे होगा, उल्टा इस तरीके से होगा कि अगर कोई ट्रायंगल के अंदर उसकी एक साइड से हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें, पैरेलल नहीं, कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन उसकी साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे, तो फिर वो लाइन ना उस वाली साइड के पैरेलल होगी। ये उसकी उल्टी बात हो गई। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, बहुत यूज़ होने वाला है। अब मैं आपको और चीज़ें बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों, जो कि बहुत काम आने वाली है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए यहाँ पर समझिएगा, दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर, चलो इसको पूरे को हटा देते हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करूं तो उनमें ना सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैंने आपको बताया सेम रेशियो में होंगी या सेम प्रोपोर्शन में होंगी। कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो में होगी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो में होगा। इस तरीके से बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रोपोर्शन, सब कुछ प्रोपोर्शन में होगा, एक रेशियो में होगा, बस ये चीज़ याद है तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो जैसे कि इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि ए डी अपॉन बी डी, ठीक है, ए डी अपॉन बी डी जो है वो उसका रेशो बराबर है ए ई अपॉन ई सी के, ये बात मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ठीक है। अगर लेट सपोज ये जो छोटा ट्राइंगल बन रहा है ए डी ई, ये अलग से कोई एक ट्राइंगल होता, ठीक है, अलग से कोई ट्राइंगल होता, तो यहाँ पर मैं अलग से एक ट्राइंगल बना लेता हूँ आपके लिए। लेट सपोज अलग से ये ट्राइंगल होता है एक, ये रहा, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए
डी और ई, ए डी ई अलग से एक ट्राइंगल होता, ठीक है, और ए बी सी जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ये हमारा है ट्राइंगल, ठीक है। बल्कि इसको ही मैं काम करता हूँ ना, इसको भी ट्राइंगल ही देने देता हूँ खाली, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी सी। थ्योरम तो आपने सीख ली ना। अब ये सिमिलर की कुछ बातें हैं जो आपके एग्जाम में सवालों में काम आएंगी। अब ये दो सिमिलर ट्राइंगल है, तो सिमिलर ट्राइंगल के अंदर सारी कोरस्पॉन्डिंग चीज़ें बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं तो क्या क्या होगा, तो मेरे दोस्तों फिर ये होगा, देखिए ए बी अपॉन ए डी होगा, ए बी अपॉन ए डी बराबर होगा बी सी अपॉन डी ई के, बी सी अपॉन डी ई के, और ये भी बराबर होगा ए सी अपॉन ए ई के, ए सी अपॉन ए ई के, ठीक है। इनके सिमिलर ट्राइंगल हैं तो सारी चीज़ें इनकी कोरस्पॉन्डिंग वाली रेशियो में होंगी, सेम प्रोपोर्शन में होंगी। अगर इनके बीच में कोई मीडियन होता, लेट सपोज इसके बीच में यहाँ पर इसकी एटीट्यूड है, ठीक है, ये इसकी खड़ी साइड है, और ऐसे इसके बीच में ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसका ऑल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर इसको मैंने एम नाम दे दिया और इसको मैंने एन नाम दे दिया, तो ये भी सेम रेशियो में होंगे। जी हाँ, सेम रेशो में होंगे। तो यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये बराबर होगा, क्या होगा, ए एम अपॉन ए एन, तो ए एम अपॉन ए एन का रेशो भी आपका बराबर होगा। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, मैं निचोड़ बता रहा हूँ सारा आपका, कि भैया जब भी दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाएं तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होंगी, उनकी जो भी आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो एंगल के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बस बहुत समझ लो मूल मंत्र दे दिया मैंने आपको। अब यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो आइए अब बस मैं चाह रहा हूँ खुद क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो जाए फटाफट। पाइथागोरस थ्योरम वैसे और रह गई है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता है बहुत सिंपल है, बाकी सवाल आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। तो आइए, मुझसे रहा नहीं जा रहा, इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस की